सो हेलो ताकुस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वापस से बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के बारे में, जिसमें कि हम लोग ट्राई करेंगे तीनों सीज़न ख़त्म करने का जो बचे हुए हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क से। तो इसके अंदर कि हमें टेंजन जो कि साउंड ब्रीदिंग यूज़ करता है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। मतलब इंट्रोड्यूस पहले कर दिया था हाशिरा से जब मीटिंग हुआ था इन सब का, बट हाँ अभी हम लोग टेंजन को देखते हैं जो कि साउंड ब्रीदिंग यूज़ करता है। उसको हर एक फ्लैशी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको जाना होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, जहाँ पे ये पहले रह रहा था। इसकी वाइफ वहाँ पे है और इसकी 3 वाइफ हैं, ठीक है। अभी उनका अता पता नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से खबर नहीं आया है, तो इस तरह से जाना चाहता है, चेक करना चाहता है। वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये ढूंढ रहा होता है आखिर किसको लेके जाए। तो पहले तो किसी लड़की को उठा लेता है कि आओई को उठा लेता है कि हाँ तुम चलो, बट नहीं, ये तांजीरो वगैरह को लेके जाता। तांजीरो वगैरह कहता है नहीं हम चलेंगे। तांजीरो इनोसुके वगैरह, हाँ इन्हीं का ग्रुप जाता है और ये लोग जाते हैं वहाँ पे। ये फीमेल तरह ड्रेसअप होते हैं और कई सारा काम करते हैं, मतलब कि नॉर्मल लाइफ जीने की तरह का काम करते हैं। फिर ये लोग मिलते हैं अपर मून 6 से, जैसे कि जेनित्सु मिलता है और इनोसुके मिलता है। पहले तो वो एक फ़ीमेल डीमन है, ठीक है। तो उससे लड़ाई होने का रहता है कि हाँ अभी से लड़ाई होगा। अभी उससे लड़ाई चालू होता है कि वो जो है ना वो एक किमोनो के पीछे नहीं देखा तुमने, बेल्ट टाइप बेल्ट रहता है, तो उसी बेल्ट को वो यूज़ कर सकती है ब्लेड की तरह, ठीक है। उससे ये फाइट करती है और इनोसुके वगैरह से एस्केप करती है। फिर तांजीरो मिलता है, तांजीरो से इसका फाइट चलता है। इसका फाइट चला और ये जो है स्लैश करती है और कई सारे लोग जो है मर जाते हैं और घर जो है वो आधा आधा कट जाता है कई सारे लोगों का, और हाथ वगैरह भी कट जाता है। तो अभी तांजीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाता है, उसका स्पीड वगैरह बढ़ जाता है, बहुत एजिलिटी उसका बढ़ता है। और फिर फाइट करता है और कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा है वो वापस नहीं आ सकते हैं, आखिर तुमको क्या मजा आता है ये सब करके। और यही कुछ लाइन रहता है जो कि योरोइची ने भी बोला होता है, जो कि मुजान के जो सेल्स हैं इसके बॉडी में अपर मून 6 है, वो उसको फील होता है कि हाँ ये बोला था। अभी एकदम कॉर्नर रहती है ये। और फिर नेजुको आती है क्योंकि ये जो है ना ये ब्रीद नहीं कर रहा था तांजीरो उस समय। नेजुको आती है जो उसका हेल्प करती है और तांजीरो जो है वो एकदम हालत ख़राब हो जाता है उसका, और नेजुको आई हेल्प करी, इसको एकदम कॉर्नर कराई हुआ है। फिर टेंजन आता है जो कि इसका गर्दन काट देता है, पर ये मरती नहीं है। और क्यों नहीं मरती? क्योंकि इसका एक और भाई है जो दोनों अपर मून 6 है, जिसको कि डोमा ने बनाया था, और डोमा जो है वो अपर मून 2 है, ठीक है। अभी यही सब चल रहा है और इसके बाद क्या रहता है कि इनका फाइट होता है, जिसके अंदर की टेंजन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। टेंजन को पॉइजन हो जाता है। टेंजन जो है वो एक शिनोबी है, ठीक है। तो वही फाइट कर रहा रहता है और इसका क्या होता है कि तांजीरो वगैरह उस फीमेल डीमन को संभाल रहे रहते हैं और ये जो है ये ग्योटारो को संभाल रहा होता है, ठीक है। अभी ग्योटारो जो है वो आ जाता है वापस से, क्योंकि वो कहता है टेंजन को उसने हरा दिया, बट हाँ टेंजन को नहीं हराता है और तांजीरो का बहुत बुरा हालत होता है, उसको फिंगर वगैरह तोड़ देता है ग्योटारो। इसके बाद क्या होता है कि इनोसुके और जेनित्सु अटैक करते हैं इसके ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, बट हाँ अटैक करे और ये जो है ये इसका गर्दन काट देते हैं फीमेल डीमन का, और ग्योटारो का गर्दन टेंजन और ये मिलके काट देते हैं तांजीरो। अभी ये दोनों हार जाते हैं। फिर नेजुको जो है वो सब पे अपना डीमन पावर यूज़ करती है, मतलब ब्लड डीमन आर्ट, जिसके कारण की पॉइजन वगैरह जो उनके बॉडी पे था वो ख़त्म हो जाता है और ये बच जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को जो फीमेल डीमन है उसने फंसा के रखा रहता है अपने उसी ब्लेड के अंदर, जिसके के अंदर ना वो स्टोर कर लेती है इनके बॉडी वगैरह को जिंदा ही, ठीक है। तो उसमें से काफ़ी सारे लोग रिलीज़ होते हैं, जिससे कि हाँ काफ़ी सारे लोग वापस आते हैं, काफ़ी सारे लोग गायब हो गए थे। तो ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क कहीं तक था और टेंजन जो है वो रिटायर हो जाता है, क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका है और वो अब नहीं लड़ सकता है। उसका एक आई भी काम नहीं कर रहा, मतलब कि वो एक आँख से अंधा भी हो गया। अभी अपना आता है इसका सोर्ड स्मिथ विलेज आर्क, जिसके अंदर कि तांजीरो जाता है क्योंकि उसका सोर्ड जो है वो टूट चुका है। तो अभी तांजीरो जाता है और वहाँ पे उसका सोर्ड स्मिथ है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है कि तुम जब भी उसका सोर्ड तोड़ दोगे ना वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। तो
वही सब रहता है। बट हाँ, वहाँ जो चीफ रहते हैं उससे मिलता है, वो सूट बनाने का काम चलता है। वहीं पे मोचिरो जो कि मिस्ट ब्रीदिंग वाला हाशिरा है, और मित्सुरी कानरोजी जो कि लव ब्रीदिंग वाली हाशिरा है, ये दोनों भी रहते हैं। म्यूचिरो जो है वो योरोइची का एक डॉल बनाया गया था बहुत पहले, जो कि यूज़ करता है अपने ट्रेनिंग के लिए, जिसको कि मना करता है एक लड़का जिसके फैमिली ने बनाया था, एंसेस्टर ने, और ये उसका आखिरी सामान है उसके पास, ठीक है। वो मना कर देता है कि नहीं, इससे तुमको नहीं लड़ना है। बट हाँ, म्यूचिरो लड़ता है, उसका एक हाथ भी काट देता है। और इसके बाद क्या होता है कि तांजीरो उसी डॉल से फिर ट्रेनिंग करता है। वो लड़का कहता है कि हाँ तुम मेरी हेल्प कर देंगे। तांजीरो थोड़ा हेल्प करता है उसको डिफेंड करने में। बट हाँ, वो हाशिरा है, तांजीरो भी क्या ही कर लेगा। और उसको ना अपने पास का कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो तांजीरो को लेकिन वो लड़का हेल्प करता है ट्रेनिंग करने में, और तांजीरो भी सीख जाता है। जिसके बाद हमें कि दिखाया जाता है कि अपर मून 3 नहीं, अपर मून 4 और अपर मून 5 वहाँ पे आते हैं और इनसे फाइट होना है, ठीक है। एक तो पॉट डीमन है, और एक जो डीमन है उसके अलग अलग इमोशंस हैं, ठीक है। वो ऐसे तो रोता रहता है, बट हाँ वो अलग अलग इमोशन में अपना पार्ट कर लेता है, जैसे एंगर, सैड, क्राई, इन सब में, और उससे अटैक करता है, ठीक है। और उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म एक और है जिसके अंदर वो ड्रैगन जैसा बना देता है और उससे अटैक करता है, ठीक है। तो यही सब चलता है। और इसका क्या रहता है कि कानरोजी जो है, मतलब मित्सुरी, वो मिलती है तांजीरो से, और फिर म्यूचिरो जो है पॉट वाले डीमन से जाके लड़ता है। जबकि तांजीरो लड़ रहा रहता है, म्यूचिरो आता है, उसका हेल्प करता है। नहीं, गलत कर दिया, म्यूचिरो लड़ रहा रहता है, ठीक है। और वो छोटा लड़का जो है उसकी हेल्प करना है, क्योंकि म्यूचिरो को वो एक बबल के अंदर बंद कर देते हैं जिसमें पानी रहता है और उसको सांस नहीं आ रहा होता है। उसका हेल्प करता है। जब म्यूचिरो को याद आता है अपने पास्ट ईयर में कि उसका एक और भाई था, उसके पापा मम्मी का डेथ हो गया था, उसका एक और भाई था जिसका कि डेथ हो गया था एक डीमन के कारण, इसीलिए फिर वो डीमन से कॉर्प में आया। तो उसको ये सब पास्ट का याद आता है, धीरे धीरे उसको याद आ रहा है। जिस समय कि वो अपना डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। और डीमन स्लेयर मार्क क्या है? वो एक मार्क है जिसका कारण है कि तुम्हारा पावर जो है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है। सबसे पहला अवेकन करा था तांजीरो ने, ठीक है। फिर ड्रैगन वाला जो है फॉर्म उसका, दूसरे डीमन का, उससे फाइट करी होती है कानरोजी, ठीक है। अभी कानरोजी उससे फाइट करी जाती है, उसको हराती नहीं, हराते हराते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सुबह होने वाली रहती है। और जो दूसरा डीमन जो उसका रियल बॉडी है उसको तुमको ख़त्म करना है, ये रियल बॉडी है ही नहीं, ठीक है। तो तांजीरो वगैरह उसके पीछे जाते हैं। तो तांजीरो एकदम जब दिन होने वाला होता है ना, और नेजुको जो है वो एकदम जल रही होती है, तो नेजुको को बचाने की कोशिश करता है। अब वो तांजीरो है एकदम पैनिक सिचुएशन में, क्या करे। तो नेजुको जो है उसको फेंक देती है अपने ऊपर से, और वो जाता है उस वाले डीमन को मारने जो कि और कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, जो रियल बॉडी है, ठीक है। अभी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जबकि उसका सोर्ड स्मिथ है ना, उसको एक सोर्ड दे देता है, ठीक है। नहीं, सोर्ड स्मिथ के पास से म्यूचिरो जो है वो उसको सोर्ड दे देता है। म्यूचिरो जो है वो अपने वाले डीमन को हरा देता है डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करके, ठीक है। और मित्सुरी एकदम मरने वाली रहती है मित्सुरी एकदम मरने वाली रहती है। उसी समय तांजीरो जो है तो अटैक करके उस डीमन को ख़त्म कर देता है, जिस कारण मित्सुरी बच जाती है। और मित्सुरी के बारे में हमें एक और चीज़ मालूम चलता है कि वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उसको एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना है, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसके बाल अच्छे नहीं हैं। और मित्सुरी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत पहले से सूमो रेसलर वगैरह को भी ऐसे ही हरा देती थी, ठीक है। तो यही सब हमें बाद में मालूम भी चलता है। और म्यूचिरो वगैरह इन सब बहुत चोट वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं वापस आके उग्रश्री की मैंशन में। और तंजीरो जो, और यही सब फिर चलता है। इसके बाद क्या है कि अपना सोर्डस्मिथ विलेज आर्क भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अपना लास्ट आर्क करता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये बस 1-2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में डिफरेंट हाशिरास जो हैं वो तुमको डिफरेंट चीज़ सिखाते हैं, जिसके अंदर की सानेमी जो है वो तांजीरो को कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि उसका वापस से लड़ाई हो जाता है सानेमी से, उसकी बनती नहीं है सानेमी से, ठीक है। क्योंकि सानेमी ने नेजुको को मारने का करा था कि इसको मार देना चाहिए, डीमन है, और तांजीरो को भी मार देना चाहिए क्योंकि वो डीमन के साथ घूम रहा है, तो इसीलिए बनती नहीं है। और सानेमी का जो भाई है वो और डीमन का फ्लैश जो है ना उसको कंज्यूम करता है, उसको उस डीमन का पावर मिलता है, जिसके कारण कि वो लड़ा था सोर्डस्मिथ विलेज आर्क में भी। इसको मैंने नहीं कवर करा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा, पता नहीं क्यों।
बट हाँ, तो साने में गुस्सा आता है कि तुम डीमन को कंज्यूम करते हो। वो हमला करता है, तांजीरो जो है उसका हेल्प करता है, जिस कारण बनती नहीं है, वापस से लड़ाई हो जाता है और साने में उसको आगे भेज देता है, नहीं मैं तुमको कुछ नहीं सिखाऊंगा। ओबेनाई जो है वो गुस्से में रहता है, क्योंकि ओबेनाई गुस्से में रहता है क्योंकि मित्सुरी से जब तांजीरो मिलता है तो मित्सुरी बहुत अच्छे से मिलती है और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है तांजीरो का। तो गुस्से में रहता है ओबेनाई और सिखाता है उसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, बट हाँ सीख जाता है और रेंजन वगैरह से भी सीखता है। रेंजन जो है वो स्पीड वगैरह मतलब थोड़ा सा, और उसको एजिलिटी अच्छा करता है, ठीक है। मिचिरो जो है वो उसका कंसंट्रेशन अच्छा करता है कि कहीं से भी अटैक हो वो डिफेंड कर सके, वो बच सके, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग हाशिरा अलग अलग चीज़ सिखाते हैं। एंड में जो है स्टोन हाशिरा आता है, तो सबसे पावरफुल हाशिरा है वो, ठीक है। अभी वो सिखाता है तो उसका सबसे टफ ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। और ग्यू जो है वो कुछ नहीं सिखा रहा है, वो कहता है कि मैं एक फेक हाशिरा, क्योंकि हमें मालूम चलता साबिटो जो है उसने उसको बचाया था ग्यू को, और केवल वही मरा था, बाकी सबको सरवाइव करवा दिया था इसने, ठीक है, साबिटो ने। इसलिए वो खुद को हाशिरा नहीं मानता है। लेकिन हाँ तांजीरो जो उसको चीयर अप करता है, वो आशिकी कहता है कि चीयर अप करो, तांजीरो वैसे भी करना है उसको, तो फिर तांजीरो जाता है उसको चीयर अप करता है, थोड़ा बहुत सीखता है उससे, और उसके बाद फिर एट द एंड स्टोन हाशिरा से सीखता है और काफ़ी सारा चीज़ सीखता है। जैसे कि वाटरफॉल के नीचे खड़ा रहता है, एक बहुत बड़ा बोल्डर है, उसको हिलाना है पूरे टाउन में, मतलब उसको घुमा के लाना है, मतलब टाउन क्या कह रहा हूँ, जो सर्किल है ना उबेशिकी मैंशन का, उसको पूरा उसमें घुमाना है, ठीक है, हिलाना है उस वाले स्टोन को। तो तांजीरो जो है वो कर रहा रहता है, बट हाँ जो सानेमी का छोटा भाई है विंड हाशिरा का, अभी वो आता है और वो आता है बताता है कि हाँ मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, बट हाँ ज़्यादा नहीं। अभी जो एक वर्स है जो कि वो रिसाइड करता है, ठीक है, जिस कारण की कॉन्सेंट्रेशन हो, कौन रिसाइड करता है, स्टोन हाशिरा, तो जिसके कॉन्सेंट्रेशन हो और वो हिला सके, ठीक है, उसको बोल्डर को वो हिला सके। और जो वर्स वो चैंट करता है वो नामू आमीडा बुत्सु, ठीक है। अभी वो उस वर्स को चैंट करता है, ऐसे ही चैंट करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिस कारण तुम बोल्डर को हिला सकते हो, ठीक है। तो तांजीरो वही यूज़ करता है और बोल्डर को अपनी जगह से हिला देता है, और वही काम करता है इनोसुके बिना डीमन स्लेयर मार्क के। तो क्या रहता है कि अभी वो बिना डीमन स्लेयर मार्क के हिला दिया, बट तांजीरो जो है उसको डीमन स्लेयर मार्क थोड़ा सा आ जाता है। इनोसुके मतलब कि उसके बाद फिर जब जेनित्सु आता है तो जेनित्सु का तो हालत ख़राब रहता है, मतलब कि बट इसके बाद क्या रहता है कि अब रात होती है और उबुयाशी की मैंशन में आता है किबुत्सुजी मुजान। अभी एकदम एंड का है, ठीक है, किबुत्सुजी मुजान आता है और उबुयाशी से जाके मतलब थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड कन्वर्सेशन होता है। उबुयाशी जो है वो फिर पूरा मैंशन को लाइट अप कर देता है, मतलब कि पूरा मैंशन फोड़ देता है, उसका फैमिली वगैरह का पूरा प्लान था। और स्टोन हाशिरा का बोला था कि यहाँ पे आएगा किबुत्सुजी मुजान, मेरे को यहाँ पे मेरे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, ठीक है, मैं डिकोआई की तरह काम करूँगा और कोई नहीं मानेगा इन सब पे, स्टोन हाशिरा बस तुम ही मान सकते हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सब उबुयाशी ने बोला, ठीक है। अभी स्टोन हाशिरा जो है ग्यो में वो सब लोग अभी सारे के सारे हाशिरा आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कि एक्सप्लोजन हो रहा है और किबुत्सुजी मुजान फिर वो देखते हैं, सब के सब किबुत्सुजी मुजान पर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि तमायो भी आती है और वो उस पर अटैक करती है और डोर खुल जाता है डीमंस का जो कैसल है उसका, और सब लोग उसमें गिर रहे रहते हैं। और मुजान को तांजीरो चिल्ला कहता है कि मैं तुमको मारूंगा और मैं तुमको मार डालूंगा, कहता है वो, ठीक है। अभी सब के सब गिर रहे हैं और किबुत्सुजी मुजान अंदर है, ठीक है। बस यहीं पे फिर ख़त्म हो जाता है। अब तमायो के साथ क्या होगा, तांजीरो वगैरह किससे फाइट करेंगे, शिनोबो के बारे में मालूम चलता है कि उसकी बहन का डेथ हो गया था, क्योंकि एक डोमा नाम का है, मैंने बताया तुमको, अपर मुंटू डीमन, उसने मार दिया था और उन्होंने एक चाइल्ड को जो है उसका ध्यान रखा था, जिसको कि एज अ स्लेव लेके जा रहे थे बेचने के लिए, और वही जो है फाइनल सिलेक्शन में भी थी, ठीक है, तांजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन में भी थी वो। यही सब हो रहा होता है
यही सब हमें मालूम चलता है। और शिनोबू जो है वो अब डोमा से ही लड़ेगी। वो कहती है कि यदि डोमा से हमारा फाइट होता है तो मेरे को मरना पड़े, क्योंकि मैंने अपने बॉडी में कुछ कुछ कर रखा है जिससे कि मैं उससे लड़ाई कर लूँगी, ठीक है, और मेरा डेथ हो जाएगा और तुमको एट द एंड मेरे को मतलब कि डोमा को ख़त्म करना पड़ेगा, फिनिशिंग ब्लो उसके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी स्टूडेंट को ये सब कहती है। वो कहती है कि नहीं, बट यही सब करना होता है। और उसकी स्टूडेंट है, उसको तांजीरो के ऊपर एक तरीके से तुम समझ सकते हो क्रश टाइप है, ठीक है। तो यही सब है। अभी अपना मैंने हाशिरा ट्रेनिंग आज तक पूरा कवर कर दिया। अब इसके बाद जो है वो फाइट वगैरह चालू होगा। अब एंड बैटल है, ठीक है। तो डीमन स्लेयर का मैंने यहाँ तक कवर कर दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।